बहुत अच्छा लगा हमें। आप लोग स्कूल क्यों आते हो, कोई बताएगा बच्चा? पढ़ने के लिए। क्या क्या पढ़ने के लिए? शिक्षा प्राप्त के लिए। बहुत अच्छी बात है। किस टाइप का शिक्षा? कैसा शिक्षा? अच्छी शिक्षा। ऐसे हल्ला करके? आप लोग कहीं गुरुकुल में गए हैं? गुरुकुल में जाएंगे? गुरुकुल गुरुकुल हाँ, जब वहां जाएंगे आप लोग ना, पूरा पूरा स्कूल साइलेंट रहता है ना, कहते ना चुपचाप, केवल अपने विषय पे ही फोकस करते हैं, हमें क्या करना है। आप लोग आते क्यों स्कूल, ये पहले बहुत बड़ी विषय है जानना। आप लोग स्कूल क्यों आते हो? पढ़ के क्या करोगे? हाँ, कुछ बनोगे? क्या बनोगे? क्या? इसका जो उद्देश्य है वो बताओ, क्या बनोगे? हाँ, उद्देश्य। क्योंकि शिक्षा एक उद्देश्य के लिए होता है, और उद्देश्य किसके लिए होता है? कर्म के लिए होता है। ठीक है, तो उतार लेना, बाहर तक है और बाहर लगा के जाओ, यहाँ विद्यालय में लगा के नहीं बैठे। यहाँ पे एक समान सभी बच्चे होते हैं, यहाँ पे कोई भी अगर ऐसे ना करे, सभी बराबर एक समान के हैं। शिक्षा एक बराबर होता है सभी के लिए। तो मैं ये बता रहा हूँ, आप लोग आते हो यहाँ पे, पढ़ते हो, पढ़ के कुछ बनना चाहते हो। क्या बनना चाहते हो? हाँ, बड़े बच्चे बताओ, क्या बनने के लिए आए हो यहाँ पे? खाना बनाने? घूमने? हाँ, तब देश को लूटने के लिए? हाँ, चोर डकैत? तो क्या बनना चाहते हो? आप लोग का उद्देश्य क्या है? हाँ, डॉक्टर। कैसा डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर कई प्रकार के होते हैं, हड्डी के वाले, घुटने वाले, सांस वाले, फेफड़े वाले, कौन से डॉक्टर? आप लोग ना, एक तालाब होता, तालाब जानते हो? उसमें ऐसे मछली हो जिसे कुछ भी नहीं पता मैं जाना कहाँ है, बस आते हो स्कूल, पढ़ते हो, घर चले जाते। ये बेकार लाइफ है, ऐसे मत पढ़ो। अगर आपको ऐसी शिक्षा लेना है तो बेकार है, मत पढ़ो, अपना समय मत व्यतीत करो। आपको क्या करना है, क्यों करना है, ये पहले जानो है, पढ़ना है क्यों है। आप लोग जब गुरुकुल में जाओगे ना, पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहला क्वेश्चन, आप आए गुरुकुल क्यों हो, क्या जरूरत है आपको गुरुकुल को? तो बच्चे बताते हैं हमें पंडित जी बनना है, हमें वैदिक बनना है, हमें ज्योतिषाचार्य बनना है। वो बताते हैं क्यों बनना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि हम देश की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें, उन लोगों की सेवा कर सकें जो गरीब हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं और जो लाचार हैं। इसीलिए तो पढ़ते हो कि अपने लिए पढ़ रहे हो, हम बनेंगे, हम लूटेंगे, खाएंगे, फिर नहीं ना। किस लिए पढ़ते हो? ताकि देश की सेवा कर सके, समाज की। आप लोग कुछ भी बनना, जो भी पढ़ना है तुम लोग को डिसाइड करना, लेकिन ये जानना किस लिए बनना। पता आप लोग को? महाभारत का एक वाक्य सुना देता हूं आप लोग को। जैसे आपकी तरह वहां भी गुरुद्वार के पास 105 शिष्य थे। कितने? जैसे यहाँ बैठे हो 40-50 लोग, यहाँ 60 लोग बैठे हो, करेक्ट 60 लोग हो, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है हमारी। 60 लोग बैठे हो, तो ऐसे जो कौरव थे और पांडव मिलकर गुरुद्वार के पास शिक्षा लेने जाते हैं। उसमें केवल एक बालक रहता है जिसका नाम अर्जुन है। वो केवल एक दिशा में फाइट करता, मतलब एक ही दिशा में अपना पूरा संघर्ष करता। किसमें? अर्जुन किस दिशा में संघर्ष करता है? अपना पूरा जीवन किस दिशा में लगाता है? नहीं, लक्ष्य किसका? अर्जुन का लक्ष्य क्या होता है, तो बताएगा? अर्जुन का लक्ष्य क्या है? सभी बच्चे वहां पढ़ने, आप लोग तो वो भी पढ़ने आते हैं, लेकिन अर्जुन स्पेशल क्यों रहता है? उसका लक्ष्य क्या है? हाँ, अर्जुन इसलिए वहां पे सबसे अलग दिखता है क्योंकि उसका संकल्प होता है। संकल्प समझते हो? संकल्प समझते हो? दृढ़ विश्वास कि मुझे आने वाले समय में पूरे, क्या है ना, पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक धनुष बनना है। ठीक है, धनुधर बनना है। जैसे कि बताई हैं देवी जी हमें मेडिकल जाना, डॉक्टर बनना है। अब इनसे पूछा किस टाइप का डॉक्टर, नहीं पता। डॉक्टर बहुत प्रकार, 42 प्रकार के डॉक्टर होते हैं भारत के अंदर, ठीक है, हर एक के स्पेशलिस्ट होते हैं। जो बैठ के डॉक्टर बन सके, इन लोगों को शैतानियों के अलावा कोई काम नहीं आता। नहीं, पढ़ेंगे।
नहीं नहीं पढ़ेंगे अरे तो सर, मैं ये सारे बच्चों को जानती हूँ मैं। सारे बच्चे ऐसे अर्जुन भी थे, ऐसे पांडव भी थे, कौरव भी थे। नहीं अर्जुन अलग निकला, रीजन क्या था, उसे संकल्प किया था कि मैं क्या धनुर्धर बनूंगा सर्वश्रेष्ठ, इसलिए वो आगे दिखा। तो गुरुदेव एक पेड़ लगाते हैं, पेड़ के ऊपर तोता रखते हैं, बोलते हैं सभी को निशान लगाओ आंख पे। सभी बच्चे निशान लगाते रहते हैं, तब किसी को पूरा पेड़ दिखाई देता है, किसी को पूरा जंगल दिखाई देता है, किसी को वो तोता उसकी आंख नहीं दिखाई देती, केवल अर्जुन के सिवा। यहाँ आ जा तू। पूछो क्यों? क्योंकि अर्जुन क्या था? आजा, नहीं तो मैं वहाँ आ रही। इधर आ जा। हाँ यहाँ आ जा। हाँ तेरे को ही कह रही हूँ। अरे इसको ही। अरे आ जा यहाँ। यहाँ आ जा मेरे पास। आप लोग अरे इसको कह रही हूँ बेटा ये। हाँ, आ जा। इधर आ जा। आ जाइए, आ जाइए। आजा। गुरु की बात मानना बहुत कर्तव्य होता है। गुरु की अगर बात नहीं मानेंगे धर्म विरोधी हो जाएंगे। और गुरु हैं जो हर बच्चे को उस लक्ष्य तक पहुंचाते हैं जहां पर उसको जाना है। मुंह करके बैठ जा। आप लोग मानो यहाँ तो कुछ भी नहीं, हमारे गुरुकुल में गुरु जी डांट देना, कोई बच्चा 2 दिन तक रोता था, हमें डांटे क्यों, इस बात को लेकर कि हमसे कौन सा गलती हो गया। ठीक है, तो जीवन में उद्देश्य चुनो, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को झोंको। उद्देश्य समझते हो ना, कुछ करने के लिए आप लोग आए हो यहाँ। शिक्षा किस लिए ग्रहण करते हो आप लोग? क्यों पढ़ने आते हो? कुछ बनना है। ठीक है, ठीक है, आप लोग को क्या करना है? कुछ बनना है। यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आते हो, घूमने नहीं आ रही हो, कुछ उद्देश्य लिए हो, उस सपने को साकार करना, यही जीवन है। बिना उद्देश्य का कोई बच्चा इस धरती पे पैदा नहीं होता है। हर बच्चे का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। किसी को डॉक्टर बनना है, तो किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डीएम बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को ठेला चलाना है, तो किसी को घर का साफ सफाई करना है। हर इंसान का अपना अपना काम बटा हुआ है। लेकिन जब आप लोग अपने विश्वास को जगाएंगे कि मुझे यही करना है, तब आपका लक्ष्य बदल जाएगा। आप लोगों में से एपीजे अब्दुल कलाम को कौन जानता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने इतना ही दिया कि बातें करती रहती हूँ, गर्दन तो मैं सीधी करके तो बैठा ही नहीं जा रहा, जिसके दिखे नहीं कि हम बातें कर रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कौन कौन जानता है यहाँ पे? कोई जानता है? हाँ बताओ। बस 2 ही लोग जानते हैं। हाँ तो आप भी जानते, बताओ कौन थे वो? कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? आप लोग बहुत शिक्षा में बहुत पीछे हैं। अपनी शिक्षा को तीव्र करो, वरना बहुत पीछे रह जाओगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी थे और मिसाइल मैन कहा जाता है, न्यूरो इलेक्ट्रिकल साइंस के कहा जाता है। ठीक है, वो रॉकेट के सबसे बड़े क्या थे? बता सकते हैं जो प्रथम राष्ट्रपति था और अब तक के सारे कितने थे, और तुमको ये नहीं पता? शर्म आनी चाहिए तुम सबको। फिर कहती हो हम आए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तुमको हर कोई टीचर सिखाती है यहाँ पे। ये नहीं पता कि वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे और एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो उनका लक्ष्य क्लियर था, उन्हें क्या बनना है क्लियर था। मुझे मिसाइल मैन बनना है। पहला इंसान थे जिन्होंने तड़कुल, जानते हो, तार की पेड़ पे पहला रॉकेट छोड़े थे, वो भी अपने पैसे से, लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके, क्योंकि उनका उद्देश्य क्लियर था, मुझे मिसाइल मैन बनना है, बात खत्म। ऐसे आप लोग का लक्ष्य होना चाहिए, मुझे ये करना है। जब लक्ष्य आएगा तब आप कर्म करोगे, और कर्म के तरफ तब ज्ञान प्राप्त करोगे। ज्ञान ऐसे नहीं प्राप्त होता जैसे आप लोग बैठे हो, ऐसे ज्ञान कभी नहीं होना। आप आओगे, खाओगे, कूदोगे, पास हो जाओगे, घर जाओगे। यहाँ तो मुझे लगता है आधे लोग तो पास होने के लिए आए हो, हाई स्कूल इंटर पास हो गए बस। इस जो तू बात करेगी मोबाइल दूसरे को दिला दूंगी, मोबाइल लेके बातें करे जा रही है। आप लोग जो भी हैं, जहां से भी आते हैं, अपना समय दे रही हैं 8 घंटा, अपने जीवन का 8 घंटा यहाँ पे व्यतीत कर रही हैं, कुछ बनो, कुछ बनने के लिए। ठीक है, किसी को प्राप्त करने के लिए, जो आपका उद्देश्य हो उसी प्राप्त के लिए आप लोग अपना टाइम दे रही हैं। पढ़ने से कुछ नहीं होता। और हमारे देश का सबसे बड़ी विडंबना ये है, हर बच्चे को हर चीज पढ़ाया जाता है, लेकिन ज्ञान की बात नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको बनना क्या है को भी नहीं बताया जाएगा, नहीं पढ़ाया पूरा जाएगा। फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, बायो पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, अंग्रेजी पढ़ लो, भूगोल इत्यादि पढ़ाया जाता है ना। पूछा कभी जाता किसी से क्या बनना है?
आप लोग निश्चित आपको बनना क्या है, अपने आप उसी क्षेत्र में झोंक दो। क्या करो, अपने आप को झोंक दो, पता है, तभी आप कुछ बन पाएंगे। हमारे देश की काफी सारी महिलाएं हैं जो भारत को बहुत ज्यादा नोबेल पुरस्कार दिए आए हैं, समझी। पहली एक लेडीज थी जिन्होंने एयरक्राफ्ट ज्वाइन किया था, जो कहा जाता है जब पहला युद्ध हुआ था ना कारगिल का, उसमें एक लेडीज थी जिन्होंने पूरा चॉपर, जानते हो जो लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर होता है उसे चॉपर बोलते हैं, वो पहली उड़ाने वाली थी, महिला थी। उसका क्लियर सबका, हाइट छोटा था, हाथ पर छोटा पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने फौज को ज्वाइन किया अपने बल पे और देश के लिए अपने आप को गौरव सम्मानित किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। भगत सिंह को देख लो, चंद्रशेखर आजाद को देख लो, अरे एक हमारे यहाँ के थे, उनका क्या नाम था, सुभाष चंद्र बोस को कौन कौन जानता है, कौन थे पता है तुम्हारे, वो भी पढ़ रहे थे, वो आईपीएस के लिए चुने गए थे। हाँ, वो आईपीएस के लिए चुने गए थे। जब वो आते हुए पिताजी बोलते हैं पापा मैं आईपीएस के लिए चुन गया हूँ, कल से मुझे नौकरी करना है, पिताजी उनको बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं अच्छी बात है, मिठाई बांटो। तो अपने पिता का घड़ी वापस कर कहते मुझे ये नहीं करना है, मुझे क्या करना है, देश को स्वतंत्र कराना है। उनका क्या था, उनका लक्ष्य, उनका संघर्ष क्लियर था, मुझे देश के लिए ही लड़ना है। और पहले इंसान थे जो हिंद फौज का निर्माण कहाँ किए थे, जापान में। कहाँ पे, तो हर इंसान का सोच दृढ़ होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, मुझे करना है तो करना है, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया जल जाए उखड़ पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दिन हो या रात हो नहीं फर्क पड़ता है, आपको बनना है तो बनना है, बात खत्म। पता है एपीजे अब्दुल कलाम 24 घंटा केवल मिसाइल के बारे में सोचते थे। अच्छा एक बात बता दूं, एपीजे अब्दुल कलाम की शादी 3 दिन बीत गई, उसके बाद अब एपीजे अब्दुल कलाम होश में शादी थी 3 दिन पहले, क्योंकि वो अपने सपनों में डूबे रहते थे, 24 घंटे उसी पे फोकस किए थे कि कोई भी पार्ट, छोटा छोटा भी बात उनसे छूटे ना, मिसाइल के तौर पे। इसीलिए आप लोग का जीवन बहुत कम है, जीवन समझते हैं ना, जीवन बहुत कम आप लोग के पास बचा है। इसीलिए जो बनना है पूरा फोकस, पूरी ताकत लगा दो उसके पे कि मुझे यही बनना है बस, इसका कुछ नहीं, फालतू चीजें मत पढ़ो, जो बनना है उस सब्जेक्ट से पढ़ो बस। कहने मतलब अगर आप लोग अमेरिका, लंदन, जर्मन स्टेट किसी कंट्री में और जाएंगे इंडिया छोड़कर, तो वहां पर क्या बनना वही पढ़ाया जाएगा। इसलिए वहां पे बच्चे 20-22 साल 25 साल में क्या होते हैं, अपने आप को मास्टर बन जाते हैं उस फील्ड के। अरे एक बात और बता दो आप लोग को, हमारे यहाँ दोस्त हैं लखनऊ के, मोबाइल रिपेयर के मास्टर इस समय है, मतलब कहा जाता है लखनऊ उन्हीं के अंडर में मोबाइल का। वो 8 जब पढ़ रहा था, आप लोग 8 में कौन कौन बच्चे हैं, हाँ 8 में जब पढ़ रहा था वो, तो मैं भी मोटिवेट कर रहा था, तो गया, 7 साल पहले घटना है, गया उसके पास, मैं बच्चों मोटिवेट कर रहा था, मैं पूछा आप लोग क्या बनना चाहते हो, पहले खड़ा हुआ, बोला सर मुझे पढ़ना नहीं है। मैं कहा क्यों, बोला मुझे सर मोबाइल डॉक्टर, किसका डॉक्टर, मोबाइल का डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है मोबाइल का बस। तो मैंने कहा ठीक है मोबाइल का इंजीनियर बनना है तो पढ़ाई क्यों छोड़ रहे, पढ़ाई करोगे तो अच्छी जानकारी, कहेगा नहीं समय मोबाइल का बस बनना है, हमें उतनी ज्ञान चाहिए जितना मोबाइल बना ले बस, खत्म। वो आज पढ़ते पढ़ते रिपेयर की दुकान पे बैठने लगा। मैं बोला कि अगर अपने आप को मोबाइल में बनना है तो समय दो मोबाइल के क्षेत्र में, जानो, जब जानोगे तभी तुम मोबाइल बना पाओगे। तो उसने अपने जीवन के पढ़ाई के दौरान, जब छुट्टी होता 4 बजे, उसके बाद से लेकर 8 बजे तक 4 घंटा प्रत्येक दिन वो अपने आप को एक दुकान पे झोंक दिया था, और वो 5 साल बाद मोबाइल का सबसे बड़ा मास्टर हुआ। कोई भी मोबाइल दे दीजिए, उसकी कम से कम कुछ नहीं तो लखनऊ के अंदर 40-50 स्टोर चलते हैं, करोड़ों रुपए कमाता है। कोई भी मोबाइल दे दीजिए 2 मिनट आपको बना के दे देगा, क्यों, क्योंकि अपनी जिंदगी के उसने 8 साल मोबाइल में दे दिया। कितना साल, कोई भी काम आपने अपनी जिंदगी के में जो भी सोची होंगी आपको हमें ये करना जीवन में, उसके लिए अगर आपको 8 साल 10 साल दे देंगी ना, दुनिया कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकता, समझ रहे ना। ये जो पढ़ रहे हैं यही समय है आपको कुछ बनने का, इसके बाद कुछ नहीं बन पाओगे, समय खत्म। समय सभी का, समय में जो लिमिट होता है ना, बधा हुआ टाइम है सभी का, किसी के पास 26 घंटा नहीं है, सभी के पास 24 घंटा है। और उसी 24 घंटे कोई महारथी बनता, महारथी समझते हो, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, कोई महारथी जो बजरंग बली हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, बाकी लोग महारथी में आ जाते हैं, अर्जुन जो महारथी थे, ठीक है। तो अपने आप को झोंको। अर्जुन पता है अपने जीवन के 12-12 घंटे केवल धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने में और प्रैक्टिस करने में निकाल देते थे, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ बन पाए।
एपीजे अब्दुल कलाम 24 घंटा अपने आप को झोंक दिए थे मिसाइल बनाने में। भगत सिंह अपने आप को पूरा झोंक दिए थे देश को आजादी में। सुभाष चंद्र बोस पूरा अपना जीवन लगा दिए थे देश की आजादी में, इसीलिए उन्होंने हिंद फौज का निर्माण कर दिया। आप लोग सोचोगे बहुत आसान नहीं, बहुत हार्ड है, लेकिन किया। असंभव काम उन्होंने संभव करके दिखाया। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, जो बनना है बनो, लेकिन उसके तरफ दिशा करो। हमें जाना पूरब है तो पूरब ही जाओ, ये नहीं पश्चिम निकल जाए, उत्तर निकल जाए, दक्षिण, तो फिर नहीं पाओगे। लक्ष्य साधो, हमें क्या बनना है और क्यों बनना है, ये भी जरूरी होना चाहिए। उद्देश्य क्लियर हो, हमें क्यों बनना है, तब आप बन पाओगे। अगर आप लोग ये सोचो हमें बनना है तो कभी नहीं बनोगे, क्योंकि आज सोओगे कल भूल जाओगे, यही होगा। फिर परसों फिर आए ये छोड़ दो, आज दूसरा कोई काम किया जाएगा। ये सब मत करो, जो टाइम है उससे वैल्यू बनाओ, उसे पढ़ो, अपने आप को झोंको उस क्षेत्र में। जब तक आप लोग एक रॉकेट देखते हैं, रॉकेट के अंदर चिंगारी नहीं लगता ना, तब तक वो भी अंतरिक्ष में नहीं जाता। चिंगारी जो होता, मैं चिंगारी लगा रहा हूँ, आप ही में से कोई महानतम श्रेणी में खड़ा मिलेगा हमको आने वाले 10 साल, 5 साल, 8 साल में। आपको डॉक्टर बनना तो अपने आप को झोंको, सोचो कौन सा डॉक्टर बनना, पहले ये भी तय करो किस फील्ड का डॉक्टर बनना है, उस फील्ड को निर्धारित करो। समय हो तो उस फील्ड में जाओ, वहां के जो डॉक्टर है उनसे बात करो, उससे पूछो, क्योंकि अनंत ज्ञान क्या है, अनंत है, ये सीमित नहीं, ज्ञान अनंत है। आप 50 डॉक्टर मिलेगा, 100 डॉक्टर मिलेगा, उसी क्षेत्र में पूछोगे वो बताएंगे आपको। अपने आप को उसी टाइम में झोंक दो। हाँ, एक कहानी और, एक हमारे यहाँ के गोरखपुर की एक लेडीज थी, बहुत अच्छा नाम था, प्रिया नाम है उनका, डॉक्टर है, इस समय MBBS की हैं। तो उनके पिताजी डॉक्टर थे, तो कहते थे कि मैं पढ़ाता था, आप लोगों को मोटिवेट करता था। तो पूछा प्रिया आपको क्या बनना है, बोलने से हमको दवा बनाना है। क्या बनाना है? दवा समझते हो ना, मेडिसिन बनाना है हमको। तो मैंने कहा अच्छी बात है, मेडिसिन बनाना है तो पहले मेडिसिन बनाने से पहले मेडिसिन के बारे में जानो कि मेडिसिन में क्या क्या पड़ता है। तो 8, 9, 10, मुझे लगता है 10 के बाद से उसने इंटर किया, इंटर बाद से बी फार्मा की है। इंटर के 2 साल उसने मेडिसिन में दे दिया। वो इंटर पढ़ने नहीं गई थी, वो जैसे स्कूल बंद होता तो मेडिकल स्टोर में पहुंच जाती थी, वहां बैठी रहती थी 2 घंटा 4 घंटा, पूरे दवाएं पढ़ती थी, सेल भी करती थी। तो उसको इतना ज्यादा प्रैक्टिस की, 4 साल इतना ज्यादा मेडिकल स्टोर में दे दी, पूरा दवा उसको पूरा फार्मूला मुझवा नहीं याद था। जब भी फार्मा करने गई थी ना, सब लोग जब वहां पे बात, जब टीचर पढ़ाते थे, अध्यापक पहले बताती थी, लोग कहते थे ज्यादा तेज है, तेज नहीं है, उसके कर्म थे कि उसने अपने जीवन के 4 साल दे दिए। और आज के टाइम गोरखपुर में वो फार्मासिस्ट का नंबर 1 का दुकान चलाती है। और कितने डॉक्टर हैं आज भी उससे परामर्श लेते हैं, मैम ये दवा इसमें चलाएं कि ना चलाएं, मैम इस दवा इसमें चलाएं ना। क्यों? तो उस क्षेत्र में वो क्या है, महारथी है, स्पेशलिस्ट भी जब बोला जाता है, उससे बड़ा कौशल किसी के पास नहीं है। इसीलिए आप लोग अपने आप को झोंको, क्या करना है आपको, क्यों करना है। शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है, समझिए ना। शिक्षा छोटा मोटा चीज नहीं, बहुत बड़ा चीज है। इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा धारण करो, ठीक है। और कुछ, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना, कुछ जानना है। आप लोग अभी आ रहे हो, ठीक है, पढ़ो, ठीक है, लेकिन ऐसे मत पढ़ो, गधों वाली पढ़ाई मत करो, किसी एक क्षेत्र में रहो। हाँ, एक चीज को बताना भूल गया, एक केरला की एक मैथमेटिशियन थे, किसी कोई जानता उनका नाम, केरला के। अरे पूरी दुनिया को मैथ सिखाया उन्होंने। आप हाई स्कूल इंटर पढ़ते हो, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, उन्हीं का देन है कि आज पूरी भारत, पूरी दुनिया पढ़ाया जाता है। नहीं जानते? डॉक्टर रामानुज को कौन कौन जानता है? आज जाना उनका इतिहास पढ़ना। केरला में एक डॉक्टर रामानुज करके प्रोफेसर हुआ करते थे, हर विषय में फेल थे, हर विषय में फेल थे, केवल एक विषय में पास होते थे, मैथ में 100 में 100 उनका प्योर था, बाकी सब्जेक्ट में फेल ही थे। तो उनके घर वालों को लगता था भाई बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा, बहुत टेंशन में रहते थे। तो उस लड़के ने जॉब भी किया, किसमें, अकाउंटेंट में, एक जगह जॉब कर रहे थे, वहां पे बहुत सारे अपने फार्मूलों को, वो फार्मूला सॉल्व कर रहे थे जो विदेश के लोगों नहीं कर पा रहे थे। उसमें कंप्यूटर नहीं था, पूरा अपने दिमाग से पूरा फार्मूला सेव करते थे। तो वहां पे एक टीचर मिले, कंपनी के मालिक थे, उनको मैथ से बहुत लगाव था, उन्होंने फार्मूला देखा, बहुत अच्छा लगा। भारत के पहले क्या बने वो, फॉरेन रिसर्च या FRS पहले हुए थे वो, और उन्होंने भेजा, उनको पढ़ने के लिए क्या भेजा गया था, लंदन, पता है।
और पूरी दुनिया को मैथ सिखाने वाले पहले इंसान थे। जो आज के समय इंटर वगैरह में आप पढ़ोगे, मैथ से कोई पढ़ेगा, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब उन्हीं का है दिन है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कौन कौन बताएगा? पढ़ाया गया है। ए माइनस बी का अभी आप लोगों को नहीं पढ़ा गया अलजेब्रा, कैलकुलेशन पढ़ते नहीं हो क्या? आप लोग नहीं पढ़ाया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का बताओ, ए प्लस बी का होल को किसने लिखा? इसका जनक कौन है? यही है जिनका बता रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? नहीं, गलत है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ सिंपल सा मैथ है। इसके जनक कौन है पता है? यही है, डॉक्टर रामानुज। पूरी दुनिया ये पढ़ाते हैं। अब इनका मैथ पूरी दुनिया पढ़ाया जाता है। तो आप लोग को क्या कुछ बनना है? डॉक्टर रामानुज जी जैसा बनना है। पागल बन जाओ अपने लक्ष्य के लिए। पागल समझते हो ना, एकदम मेंटल ये वाला नहीं कि जो रोड पे घूमते वाला नहीं, अपने लक्ष्य के लिए मेंटल बन जाओ। बस जीवन बहुत कम बचा है, ठीक है। अब मोबाइल हमको दे दो। कैसा लगा आप लोग को? अच्छा लगा? इन लोगों का फोटो निकाल चालू क्यों? लाओ हमें दे दो। आप लोग बैठे फोटो लेंगे बस बस से, फिर आप बैठ जाओ। देवी जी बैठिए। कहाँ जाना आपको? घर जा करोगे क्या?